नमस्कार दोस्तों। देखिए, डिफेंस सेक्टर के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत राहत भरी खबर जो है इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। एक्चुअल में जब पिछला बजट आया था, बजट 2025, तो आपको अच्छे से पता होगा डिफेंस सेक्टर तब से लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि उस समय जो डिफेंस बजट था हमारा, उसके अंदर कटौती करी गई थी, जिसका परिणाम उनके जितने भी म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक्स वाले हैं, जो भी निवेशक हैं, उनको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ा था स्टॉक मार्केट की गिरावट के तौर पर। आपने देखा होगा जब पिछली बार बजट आया था तो भाई कितनी ज़्यादा गिरावट आ गई थी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अगर आपको वो दिन याद हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने उन सब चीज़ों की भरपाई करी है। भरपाई कैसे करी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में मिशन सिंदूर जो हुआ था, जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, उसमें ना इंडिया को एक चीज़ पता चली कि भाई अगर हम सेना का मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भविष्य में। और आपको पता है हमारे आर्मी चीफ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर और बड़े बड़े एक्सपर्ट वो कह के बैठे हैं कि पाकिस्तान ना कर क्या रहा है, जो हथियार है उनको इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई एक ना छोटा या बड़ा कोई भी एक युद्ध पाकिस्तान के साथ बहुत जल्दी हो सकता है। तो भाई इन सब चीजों को देखते हुए इस बार गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा काम क्या करा है, डिफेंस बजट के अंदर अच्छा खासा इजाफा कर दिया है। इजाफा किस तरीके से करा है मैं आपको बताता हूँ। अगर डिफेंस बजट के अंदर इजाफा करेंगे तो देखिए सिंपल सी बात है, जो डिफेंस सेक्टर की कंपनीज हैं, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके अंदर तेजी आनी ही आनी है। और वो तेजी दिखनी शुरू भी हो गई है। HDFC डिफेंस फंड, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड अगर आपके पास है तो आपको उनके अंदर तेजी देखने को मिल गई होगी। अगर मैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड की बात करूं तो पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं आपको बता दूं इसके अंदर 8.78% की तेजी आ गई है पिछले एक हफ्ते में। और अभी मैंने इसका रिव्यू करा था, आप देख लीजिएगा, 10-12 दिन पहले मैंने इसका रिव्यू किया था। इसका एनएवी 10 रुपए से नीचे चल रहा था, 9 रुपए 85 पैसे पे चल रहा था, और ये 10-12 दिन के अंदर अब 10 रुपए 71 पैसे पर आ गया है। तो आप समझिए एक हफ्ते के अंदर तकरीबन तकरीबन 8.5 से लेकर 9% की तेजी इसके अंदर देखने को मिली है। उसका कारण जो है वो यही है कि डिफेंस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने अलग से एलोकेशन करा है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो बजट है उसमें 20% का इजाफा करा है, 15 से लेकर 20% का इजाफा कह रहे हैं कि भैया बजट इन्होंने बढ़ाया है पिछली बार की अपेक्षा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सेना का वो बजट 28% की जो एकदम से इंक्रीमेंट कर दिया है, 28% का इजाफा करा है, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा इस बार 2 लाख करोड़ से ऊपर ज्यादा सेना खर्च करेगी नए हथियार की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करने के लिए, सेना को मॉडर्नाइजेशन कराने के लिए, नए लड़ाकू विमान, शिप्स, ड्रोन्स, उन सब चीजों को एक्वायर करने के लिए बहुत सारी चीजें जो सेना की कमी है वो पूरी करेंगे। और जब वो सेना को ये जो नए पूर्ति करने के लिए किसको ऑर्डर देगी? हमारी जो भारतीय कंपनियां हैं उनको ऑर्डर देगी। और भारतीय कंपनियों में कौन है? आपको बताइए, मिली जुली गिनी चुनी कंपनीज हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट है और जो हमारी आर्मी है उनकी मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि मेक इन इंडिया के तौर पे हम लोग काम करें। इसलिए उनका जो ऑर्डर जाएगा वो भारतीय कंपनियों को जाएगा। और फिर हमारे जो स्टॉक्स हैं अभी चलने तो शुरू हुई है, आपको इसके अंदर आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। मतलब ये जो 2026 वाला साल है ये आपको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। बजट को देखकर ऐसा लग रहा है। वो तो एक्चुअल में तेजी तब आएगी जब, तेजी वैसे आ चुकी है लेकिन और तेजी तब आएगी जब नए नए ऑर्डर जो हैं उनको दिए जाएंगे कंपनीज को। अगर भैया सारे के सारे हथियार जो हैं उनके ऑर्डर बाहर की कंपनीज को दे दिए तो भैया हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसको क्या तेजी मिलेगी? कुछ भी तेजी नहीं मिलने वाली है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। रिस्क लेना चाहते हो, अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हो, रीबैलेंस कराना हो, नया पोर्टफोलियो बनाना हो, स्टॉक्स का, ETF का, म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक्स से रिलेटेड आप हमसे कुछ जानकारी चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई आप लोगों के दिमाग में, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, चार्जेस मेंशन है, व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप उस पर ऊपर अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।